कर्नाटक में 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान के फर्जंद मंसूर अली खान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मंसूर अली खान ने बेंगलुरु में दरगाह हजरत यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी दी। इस मौके पर मंसूर अली खान की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी गई। वाज़ेह है कि राज्यसभा की 4 सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर और कांग्रेस की 1 सीट पर कामयाबी यकीनी है, जबकि चौथी नशिस्त के लिए कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मैं हजरत यकीन शाह वली के दरबार में आया हूं क्योंकि मुझे राज्यसभा का नॉमिनी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी से। मैं मेरा दावा रख रहा हूं और बोल रहा हूं सारे सेक्युलर पार्टीज़ जो मुझे जिताना चाहते हैं उनसे अपील है कि वो उनका वोट मेरे हक़ में दें, क्योंकि हिंदुस्तान को एक सेक्युलर राज्यसभा कैंडिडेट चाहिए जो कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, क्योंकि फ़िरका परस्त ताकतों को हराना है। और मेरी अपील सारी सेक्युलर पार्टी से है कि 10 तारीख को मेरे साथ खड़े रहें और मुझे वोट दें। कर्नाटक के बाज़ अजला में अभी तक सफ़र हज के तहत अशिया ज़रूरियात ले जाने के लिए लगेज बैग्स मुहैया न करने पर कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इकबाल मनियार ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि आज़मीन हज की जानिब से पहले से ही लगेज बैग्स के लिए 5,300 रुपये रकम अदा कर दी गई है, लेकिन अभी तक हज कमेटी से बैग्स मुहैया नहीं किए गए, जबकि बाज़ लोगों को 10 जून तक हज हाउस में रिपोर्ट करना है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक स्टेट हज कमेटी से रुजू होने पर ओहदेदार इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे रहे हैं। 88 आज़मीन हज की रवानगी है हज बैतुल्लाह के लिए, मगर अफसोस के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है कि आज़मीन हज के साथ बहुत सी तकलीफ दह इक़दाम किए जा रहे हैं सेंट्रल हज कमेटी के। वो ये है कि आज तक आज़मीन हज को लगेज पैक करने के लिए बैगेजेस नहीं दिए गए हैं, जबकि उनसे पैसा लिया गया है और ये बोला जा रहा है कि आ जाएंगे, जबकि 12 तारीख की आज़मीन हज की फ़्लाइट है, आज 6 तारीख है। ये तकलीफ़ को बर्दाश्त न करते हुए मुझे ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि आज़मीन हज को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि वो अल्लाह के मेहमान हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आज़मीन हज को लगेज पैक करने के लिए उनके बैगेजेस दिए जाएं। कर्नाटक के उडुपी जिले में हिजाब के बाद एक और तनाज़ा पैदा हुआ। चंद फ़िरका परस्त और शरपसंद अनासर ने यहां महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की तशहीर करने की कोशिश की। यहां एक सड़क का नाम नाथूराम गोडसे रख दिया। उडुपी जिले के कारकाड़ इलाके में यह वाक़या पेश आया। बोडगेरी देहात को जाने वाली सड़क पर नाथूराम गोडसे के नाम का बोर्ड नस्ब किया गया। जैसे ही तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई, हर तरफ से मजम्मत और मुखालफत की जाने लगी। यूथ कांग्रेस और दीगर तंजीमों की मुखालफत के बाद मकामी पंचायत के नुमाइंदे और पुलिस एहलकार यहां पहुंचे और फौरी तौर पर नाथूराम गोडसे के बोर्ड को निकाल कर फेंका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।